योग की बहुत जटिल से जटिल परिभाषाओं में भी जा सकते हैं कि योगः कर्मसु कौशलम, समत्वम योग उच्यते, या संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्म परमात्मनः। लेकिन बिल्कुल एक लेमैन्स लैंग्वेज में कहूँ तो आपने अक्सर देखा होगा, एक अंग्रेजी की मार्कशीट होती है जिसमें नीचे लिखा होता है टोटल, फिर एक हिंदी की मार्कशीट होती है जिसमें नीचे लिखा होता है योग। तो योग का अर्थ ही है टू यूनाइट, योग का अर्थ है जोड़ना, और योग का सबसे बड़ा अर्थ है जीवन को संपूर्णता में जीना। यानी अगर मैं सिर्फ तन की दुरुस्ती की बात करूं तो वो तंदुरुस्ती रह जाएगी, स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य का अर्थ है जहां मेरा तन भी दुरुस्त है, मेरा मन भी दुरुस्त है और मेरी आत्म उन्नति भी हो रही है। इसलिए योग को सबसे बड़ा अध्यात्म माना गया। इसलिए माना गया क्योंकि योग की जो प्रारंभिक परिभाषा है वही है संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्म परमात्मा, आत्म से परम आत्म तक की यात्रा। सो आत्म से परम आत्म क्या है? आत्म मीन सेल्फ, आत्म, और परम आत्म मेरा बेस्ट वर्जन। तो मैं अपना बेस्ट वर्जन शरीर के धरातल पर, मन के धरातल पर, आत्म के धरातल पर कैसे बनता हूँ, वही योग है। तो हम जीवन में आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं और योग बस वही बढ़त है, लेकिन संपूर्णता में। ये नहीं कि सिर्फ हम फाइनेंसेस में बढ़ रहे हैं, सिर्फ हम बॉडी तो बाहर बाहर से बना ले रहे हैं लेकिन अंदर से हम अस्वस्थ हैं। तो जब हम संपूर्णता में जीवन में उन्नति करते हैं उसी को हम योग कहते हैं। तो जब भी आप अभ्यास करें कुछ नियमों का पालन हमें अवश्य करना चाहिए। पहली चीज, योग के किसी भी सिर्फ एक एस्पेक्ट को लेकर के साधना नहीं करनी चाहिए। मतलब हम सिर्फ मेडिटेशन करते हैं, हम आसन नहीं करते, प्राणायाम नहीं करते, शरीर खराब होगा। हम सिर्फ आसन कर रहे हैं, हम मेडिटेशन नहीं कर रहे, हम प्राणायाम नहीं कर रहे, शरीर खराब हो जाएगा। हम रिलैक्सेशन नहीं कर रहे, या हम सिर्फ प्राणायाम कर रहे हैं, हम आसन नहीं कर रहे, हम ध्यान नहीं कर रहे, तो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो पहली चीज, योग को समग्रता में अपनाएं। दूसरा नियम जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि योग की साधना खाली पेट ही की जानी चाहिए। हालांकि सूत्र ये भी आता है कि खावत पीवत सोवत जागत नेकु बिसर नहीं जाए। मतलब आई हैव टू बी ए 24 आवर योगी, यानी मेरे आचरण में योग तो 24 घंटे हो, लेकिन जब मैं योग अभ्यास की बात करता हूँ तो मुझे सुबह या शाम खाली पेट अभ्यास करना चाहिए। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो आजकल योग शिक्षक भी नहीं बताते, दुर्भाग्य है, वो ये है कि सर्व रोग मलाश्रयः, सारे रोगों की जो जड़ है वो मल है। मल, आंख से मल निकलता है, नाक से निकलता है, मुंह से निकलता है, कान से निकलता है, त्वचा से निकलता है और आपके पेट से मल निकलता है ना। तो जब वो मल शरीर से नहीं निकल रहा तो वो रोग बन जाता है। पूरी फिलॉसफी जो डिजीजेस की है, डिजीज मीन्स डिस ईज, जब मेरा ईज जो है वो गड़बड़ हो गया तो मैं डिजीज्ड हूँ। तो जो हमारा मल है वो बाहर, तो योगाभ्यास करते हुए, अभी जैसे कंबाइंड क्लास हो रही है, किसी ने गैस पास कर ली, तो बाकी हंसने लग जाएंगे, बट वो आप अभ्यास कर ही इसीलिए रहे हो कि वो मल निकले, नासिका से मल। यानी अगर आपको अभ्यास के बीच में यूरिन डिस्चार्ज की फीलिंग हो रही है, आपको गैस पास हो रही है, खांसी हो रही है, कफिंग हो रही है, स्नीजिंग हो रही है, नेवर होल्ड इट, क्योंकि वो मल ही हमको अभ्यास के माध्यम से निकालना है। ये बहुत सरल से नियम है। और योगाभ्यास जो है वो या तो हमको व्हाइट कलर का कपड़ा पहन के करना चाहिए, या येलो या ऑरेंज। क्यों? क्योंकि ये सन कलर्स हैं, तो ये हमारे अंदर सूर्य की ऊर्जा को ज्यादा जागृत करते हैं। लूज एंड कंफर्टेबल कपड़े, अभी ये भी एक ट्रेंड चला, एकदम कसा हुआ कपड़ा पहन करके अभ्यास करने लगे, वो भी योग की फिलॉसफी के अनुरूप नहीं है। यानी योग सबसे सहज है, आपको कोई मशीन नहीं चाहिए, कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं चाहिए। और योग सिखाता भी यही है कि हम एक नेचुरल जीवन जिए, हम आर्टिफिशियल जीवन से बाहर निकले। देखिए, जब हम एक एक करके भी समझे तो ब्लड प्रेशर की बात करें तो हमारा जो खून है शरीर का वो इतना थिक हो जाता है कि उसका प्रवाह पूरे शरीर में बाधित हो जाता है, अबाधित रूप से नहीं हो रहा। तो उसके लिए हमारे हार्ट को एक्स्ट्रा पंप करना पड़ता है, तो हम कहते हैं ब्लड प्रेशर हाई हो गया। या कभी कभी ब्लड थिन है लेकिन तनाव के कारण हमारी नसें जो है वो संकुचित हो जाती है। अभी अगर आपको गुस्सा आ जाए तो क्या होगा, एकदम हम गुस्से में आ जाते हैं और हमारी शरीर में नर्व्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, चेहरा भी हमारा लाल पड़ जाता है और फिर पैरालिसिस हो जाता है, कभी कभी हार्ट फेलियर हो जाता है, कभी कभी। क्यों? ब्लड का फ्लो बाधित हो गया। तो अब जब वो हार्ट को एक्स्ट्रा पंप करना पड़ रहा है, हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर।
जब वो कम पंप करता है, थक गया बेचारा हार्ट पंप करते करते, हम कहते हैं ये लो ब्लड प्रेशर हो गया। उस स्थिति में यौगिक प्रैक्टिसेस, क्योंकि योग सिर्फ अभ्यास, आसन, बंद, प्राणायाम, मुद्रा तो है ही, आहार योग का एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग है और लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम थोड़ा सा अपने डाइट का परिवर्तन करते हैं। अभ्यास में ऐसी प्रैक्टिसेस जिसमें विशेष रूप से पवन मुक्त क्रियाएं, यानी हम सारे जॉइंट्स को खोलने की प्रैक्टिसेस, और फिर प्राणायाम। जितना ऑक्सीजन का फ्लो होगा उतना ब्लड का फ्लो इजी हो जाएगा, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगता है। यही स्थिति कोलेस्ट्रॉल में है। इवन हमारे जो हार्ट पेशेंट्स हैं, यानी ये एक ही ग्रुप की प्रॉब्लम्स हैं, इनमें भी जो बार बार मैं कहती हूँ 20 मिनट्स ऑफ सनलाइट तो लेनी ही लेनी है। तो जॉइंट्स पेन का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, यानी 20 मिनट्स ऑफ सनलाइट इज द सॉल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। ये तो गांठ बांध लीजिए। दूसरी चीज, रात्रि में सोने से पहले योग निद्रा का अभ्यास। शरीर का एक रिलैक्सेशन मैकेनिज्म काम करता है, तनाव कम होता है, शरीर बेहतर होने लगता है। और फिर कुछ बड़े सरल से प्रयोग हैं, ये तो लॉन्ग टर्म के रिजल्ट देखने के लिए है। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें। अब जिस वक्त बीपी बढ़ा हुआ है, एक बाल्टी में पानी लीजिए, उसमें पैरों को भिगो करके थोड़ी देर बैठ जाइए, आपका ब्लड प्रेशर नीचे आना शुरू हो जाएगा। एक और प्रयोग योग में किया जाता है, क्योंकि हम स्वर्ज्ञानात् परम ज्ञानम, स्वर्ज्ञानात् परम धनम, स्वर्ज्ञानात् परम गुह्यम नवादृष्टम नवाश्रुतम। सो दिस इज द साइंस ऑफ स्वराज, हमारा ब्रेथ का साइंस है। तो हर प्रहर में हमारा अलग स्वर चलता है। कभी आप देखेंगे, आप अभी भी चेक करिए, आपका या तो राइट ज्यादा एक्टिव होगा या लेफ्ट ज्यादा एक्टिव होगा, मतलब एक तरफ से सांस ज्यादा आ रहा होगा। तो जब आपका बीपी बड़ा होता है, आप कुछ मत कीजिए, आप दाईं तरफ करवट लेकर के लेट जाइए। जब आप दाईं तरफ करवट लेकर के लेटेंगे, आपका चंद्र स्वर यानी लेफ्ट नॉस्ट्रल ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, आपका बीपी धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हम सडन रिलीफ भी योग में पाते हैं, और रेगुलर अभ्यास से हमें परमानेंट रिलीफ तो 100% मिलता ही मिलता है। योग के शास्त्र कहते हैं पीरियड्स में, विशेष रूप से सिर्फ पीरियड्स की बात नहीं है, किसी भी अवसाद, किसी भी उपद्रव की स्थिति में, यानी अगर आपको कोल्ड एंड कफ हुआ हुआ है, एक आपको रहता ही है हमेशा, भाई हमको हमेशा ही कोल्ड एंड कफ रहता है, उस स्थिति की बात नहीं कर रहे। आपको कोल्ड एंड कफ हुआ है, आपको बुखार हुआ है, आपको मोच आ गई है, आप पीरियड्स से हैं, इस तरह के जो भी उपद्रव जो कुछ समय के हैं, 2 से 3 दिन का जो समय है, वो हमारा रेस्टिंग पीरियड होना चाहिए। जो हम योग साधना के नियम बताते हैं, उसमें सबसे पहले यही चीज आती है कि हमको पीरियड्स में भी फर्स्ट 2 डेज का रेस्ट लेना चाहिए। थर्ड डे हमको बहुत माइल्ड प्रैक्टिसेस, जिसमें कमर की स्ट्रेचिंग हो, बेंडिंग हो, थोड़ा बहुत माइल्ड प्राणायाम, और चौथे दिन से आप रेगुलर अभ्यास कर सकते हैं। और उसका कारण बहुत सरल है कि इसमें हमारा जो ऊर्जा, हमारे शरीर में 5 प्राण होते हैं। मतलब जब हम यौगिक फिलॉसफी को पढ़ते हैं तो 5 पंच प्राण हैं, 5 ही कोश हैं, 5 ही एलिमेंट्स हैं। यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, जो भी कुछ ब्रह्मांड में है उसी से तो शरीर बना हुआ है ना, तो 5 तत्वों से बना हुआ है। 5 ही हमारे मुख्य चक्र हैं, जो शरीर के चक्र हैं। फिर छठा 7वां चक्र हमारा आज्ञा और सहस्त्रार, शरीर से ऊपर आत्म या मन की स्थिति में जाने वाला चक्र होता है। तो 5 हिस्सों में हमारा शरीर पूरी तरह से विभाजित है। तो इसमें जब कोई भी महिला पीरियड्स जो मासिक धर्म से होती है, तो हमारी ऊर्जा डाउनवर्ड होती है, इसीलिए ब्लीडिंग नीचे से हो रही है। सो वो जो एनर्जी का फ्लो डाउनवर्ड है, उसमें हम कुछ भी ऐसा नहीं करते जिससे एनर्जी अपवर्ड हो।